अस्सलामुअलैकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। ये वीडियो ख़ास तौर पर हकीम हज़रात के लिए है। ये दो किस्म की फटकड़ियाँ पड़ी हैं मेरे सामने। आज हम इन्हें फुल करने का तरीका आपको बताएंगे। ये कच्ची फटकड़ी है जिसको फटकड़ी ख़ाम भी बोला जाता है। इसको फुल किस तरीके से किया जाता है, इसकी अफादियत के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ नुस्खा जात में ये मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल की जाती है। इसका दोनों का कलर आप देख सकते हैं, एक सफ़ेद है और एक सुर्ख है। इसकी वजह यह है कि एक एलुमिनियम सल्फ़ेट को पोटाशियम सल्फ़ेट के साथ मिलाने से बनी है, जबकि दूसरी फटकड़ी एलुमिनियम सल्फ़ेट को अमोनियम सल्फ़ेट के साथ मिलाने से बनी है। इसलिए दोनों के कलर में भी डिफरेंस है, लेकिन इनके जो ख़वास हैं और इनके काम करने की सलाहियत तकरीबन एक जैसी है। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। ये बहुत ज़्यादा बीमारियों पर काम करती है। आँखों के अमराज में, गुर्दा और मसाना के अमराज में खून को रोकने के लिए, जिन औरतों को ब्लीडिंग का मसला होता है, खून नहीं रुकता, इससे खून रुक जाता है। इसके अलावा ये हाबिस होने के साथ काबिज़ भी है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन आज हम इसको फुल करने का तरीका आपको बताएंगे। एक चीज़ आपको बता दूं कि हर चीज़ की कोई ना कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। जो भी दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं उनके फ़वाइद तो होते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किन मरीज़ों को ये इस्तेमाल नहीं करवानी। तो जो मैदे के मरीज़ हैं, आंतों के मरीज़ हैं या फिर फेफड़ों के मरीज़ हैं, उनको ये इस्तेमाल ना करवाएं। मुख्तलिफ़ नुस्खा जात में इसका मामूली सा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो नुस्खा जात की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। आम तौर पर मैदे, आंतों और फेफड़ों के मरीज़ों को ये इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कामों में ये इस्तेमाल होती है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आए आपको इसका फुल करने का तरीका बताते हैं। दोनों का फुल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आपने पहले तो इनको बारीक कर लेना है। जैसे ये छोटी छोटी टुकड़ियों में मैंने इनको पीस लिया है। लाल फटकड़ी को भी अभी पीस लेते हैं, छोटी छोटी टुकड़ियां कर लेंगे। इनका सिर्फ हमने पानी खुश्क कर देना। जब पानी खुश्क हो जाए तो समझें आपकी फटकड़ी फुल या शगुफ्ता हो गई है। फटकड़ी शगुफ्ता या फुल एक ही चीज़ है। ये आपको तरीका आज बताते हैं। इसको कूट कर छोटी छोटी टुकड़ियों में तकसीम कर लेंगे। जितनी छोटी टुकड़ियाँ होंगी उतनी ही जल्दी आपकी फटकड़ी फुल हो जाएगी, क्योंकि छोटी टुकड़ी में से पानी जल्दी से बाहर आ जाएगा। जब पानी इसमें से बाहर निकलेगा तभी पानी खुश्क होगा। जितनी जल्दी पानी निकल के खुश्क हो जाएगा, जल्दी से आपकी फटकड़ी फुल हो जाएगी। इसलिए इसकी छोटी छोटी टुकड़ियाँ कर लेते हैं। और एक बात का ख्याल रखें, ये जितनी भी फटकड़ी हमें मिलती है ये सारी मसनूई फटकड़ी है, ख़ुद तैयार की जाती है। जो असल फटकड़ी है, जिसको शबे यमानी बोलते हैं, जो यमन के पहाड़ों से टपक टपक के फटकड़ी बनती है, वो असल फटकड़ी है। उसकी अफादियत इससे ज़्यादा है। ये देखें, ये जितनी भी फटकड़ी है ये सारी मसनूई और ख़ुद तैयार की गई फटकड़ी है। इसकी भी अफादियत है, लेकिन जो असल चीज़ है उसकी अफादियत ज़्यादा है। इसलिए अगर किसी को शबे यमानी मिले तो आप उसी का इस्तेमाल करें, उसकी अफादियत इससे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये भी काम करेगी। इसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अभी आपको बताते हैं बाकी तरीक़ाकार। अभी हमने आग जला ली है। अभी 2 बर्तन चूल्हे पर रख देंगे। याद रखें, आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं रखना, यानी हल्की आंच भी ना हो, तेज़ आंच भी ना हो। अब दोनों फटकड़ियाँ दोनों बर्तनों में डाल लेंगे और उसके बाद थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि फटकड़ियों में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। फटकड़ियों में जब पानी आएगा फिर आपको दिखाते हैं। आंच को आपने दरमियाना रखना है, ना कम ना ज़्यादा। इतनी आंच हो जितनी हंडिया को पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। अभी पानी निकलता है, फिर आपको दिखाते हैं। अभी 2 मिनट हुए हैं तो इनमें से पानी निकलना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं, हल्का हल्का पानी रिसना शुरू हो गया। अभी मुकम्मल तौर पर ये पानी से भर जाएंगी। फटकड़ी को अच्छी तरह सारे बर्तन में फैला देंगे ताकि पूरी फटकड़ी में से अच्छी तरह से पानी निकल जाए। दोनों फटकड़ियों को अच्छी तरह ऐसे ही फैला देंगे ताकि जल्दी से इनमें से पानी निकलना शुरू हो जाए।
ये तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह फटकड़ी में से पानी निकलना शुरू हो गया है। ये देखें मुकम्मल सुरख पानी इसमें से निकल रहा है। इसी तरह सफ़ेद फटकड़ी में भी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी निकलना शुरू हो गया है। ये तकरीबन आधा घंटा हो गया है, तो आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर दोनों फटकड़ियों में से पानी मुकम्मल निकल चुका है। इसी तरह ये मज़ीद निकलेगा और दोबारा से खुश्क होना शुरू हो जाएगा। ये 1 घंटा हो गया, पानी दोबारा से खुश्क होना शुरू हो रहा है। ये मुकम्मल तौर पर पानी निकल चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये खुश्क होने लग जाएगा। फटकड़ी तकरीबन खुश्क हो चुकी है। अब इसको साइडों से उखेड़ लेंगे और इसकी साइड उल्टी कर देंगे। अगर आप ना भी उल्टी साइड करें तब भी आपकी फटकड़ी तैयार हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा अच्छी और बेहतर फटकड़ी बनेगी। इसलिए चूल्हे को बंद करते हैं, इसकी साइड को उखेड़ के उल्टी साइड पर दोबारा से फिर चूल्हे पर चढ़ा देंगे। ये दोबारा से इसे चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। इसी तरह से आपने सफ़ेद फटकड़ी को भी जब खुश्क हो जाए तो उसकी साइड बदल के उल्टा करके आपने उसको इसी तरह से दोबारा से चूल्हे पे चढ़ा देना, ताकि अच्छी तरह से फटकड़ी फुल हो जाए। फटकड़ी हमारी फुल हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ हकीम दोस्त गलती करते हैं। ये आप सफ़ेद फटकड़ी के ऊपर देखें, ये स्याह रंग की तय जमी हुई है, ये अच्छी तरह से फुल नहीं हुई। ये स्याह रंग की तय को हम उतार लेंगे। बाकी जो फटकड़ी हमारे पास बची हुई है वो अच्छी तरह से फुल हो चुकी है। उसकी रगड़ाई करके उसका सफ़ूफ बना लेंगे। सफ़ेद फटकड़ी पर स्याह रंग की तय जम जाती है, जबकि लाल फटकड़ी पर लाल रंग की तय बिल्कुल ही मुलायम शीशे की तरह होती है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तहें आपने उतार के इनको दोबारा से आग पे चढ़ा लेना है। बाकी जो फटकड़ी आपके पास बचेगी बग़ैर तहों की, उन्हें आपने अच्छी तरह से कूट कर उनका सफ़ूफ कर लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ शफाफ हो चुकी है। अब ये रगड़ाई के काबिल है, इसकी रगड़ाई कर सकते हैं। अब लाल फटकड़ी में से भी ये लाल रंग की तय जो जमी हुई है इसको उतार के बाकी जो फटकड़ी हमारे पास बचेगी उसका सफ़ूफ कर लेंगे। ये बिल्कुल ही मुलायम तय सुर्ख रंग की, ये शीशे की तरह तय जो होती है, इसको उतार के दोबारा से आग पर चढ़ाएंगे और बाकी जो साफ़ फटकड़ी है उसका सफ़ूफ कर लेंगे। ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। इसके पीछे ये जो स्याह रंग की तय इसको नहीं हमने उतारना, क्योंकि ये वो पानी वाली तय नहीं है, ये वैसे ही जलने की वजह से स्याह हो गई है। जो पिछली स्याह रंग की तय इसे नहीं उतारेंगे। जो सुर्ख रंग की मुलायम तय होगी उसको उतार के दोबारा से चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। ये देखें, ये जो मुलायम तय ये आपने उतारनी है। बाकी जो स्याह तय वैसे ही आपने खर्ल कर लेनी है, उसको उतारने की ज़रूरत नहीं। ये दोनों का सफ़ूफ कर लिया, बहुत ही बेहतरीन तैयार हुई हैं। ये सफ़ेद फटकड़ी आप देख सकते हैं, बिल्कुल शफाफ और सफ़ेद रंग है। जो लाल फटकड़ी है उसका रंग थोड़ा सा स्याही माइल है। इसकी वजह ये है कि वो पिछली परत जो जली हुई थी उसकी वजह से रंग इसका स्याही माइल हो गया है। ये ज़्यादा भी स्याह हो सकता है या फिर थोड़ा सा ब्राउन होगा, लाइट ब्राउन भी हो सकता है। इसका रंग चेंज होता रहता है। ये एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक हैं, इनके बेशुमार फ़वाइद हैं। तकरीबन बहुत ज़्यादा नुस्खा जात में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप तैयार करें, इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप बनाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हाथों से हज़ारों मरीज़ों को शिफा याब करेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।